भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई उनके आने का क्रम। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई उनके आने का मुख्य कारण क्या था? व्यापार करना था। फिर यहाँ पास जो आई तो जब देखा कि आपस में ही लड़ाई झगड़ा, आपस में ही द्वेष आप लड़ते हैं, तो इनको मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या करने लगी? शासन करने लगी। तो सबसे पहले भारत में जो कंपनी आई वह पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखेगी? जितने भी यूरोप के आए, क्योंकि यूरोप के जितने भी देश है वो भारत के लिए किस दिशा में स्थित थे? ईस्ट में थे, इसलिए उसे क्या नाम दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहले कौन सी भारत में आई? तो पुर्तगालीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। तो ये इनके आने का क्रम था। तो 1498 में पुर्तगाली आए, जिसमें आप नाम सुने हो वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के स्थान से आते हुए भारत पहुंचे। फिर डच 1602 में आए और अंग्रेज 1600 में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, और स्वीडिश जो 1731 में आई। तो यहाँ पर जो आई तो उसमें से सूती वस्त्र और मसालों का सबसे ज़्यादा व्यापार कहा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पास जो मसाले तो गर्म थे, और यूरोप की जलवायु कैसी है? ठंडी है। तो यहाँ से मसाले ले जाते थे, सूती वस्त्र ले जाते थे और वहाँ उच्च दामों पर बेचते थे, जिससे उनको बहुत भारी मात्रा में मुनाफा होता था। और उसी समय क्या हुआ कि जो यूरोप में थे तो उन्होंने नाव की खोज कर ली थी, जिसके माध्यम से समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पर पहुंचे। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यहाँ पर एक कहावत यथार्थ सिद्ध होती है। क्योंकि पहले व्यापार यूरोप से होता था तो जमीन के माध्यम से होता था, भूमि के माध्यम से, लेकिन जब अरब वालों ने इनसे व्यापार करना मना कर दिया तब उन्होंने क्या? समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दी। और उसी समय दिशा सूचक यंत्र की भी खोज हो चुकी थी। तो ये था मुख्य कारण भारत में यूरोप से व्यापार करने का, मतलब यूरोपीय यहाँ पास व्यापार करने के उद्देश्य आए, फिर धीरे धीरे शासन करने लगे। तो ये था उनके आने का क्रम। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनका क्रम आप डेट वाइज याद रखिए। जय हिंद।